नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप नाथानी आपके समक्ष राष्ट्र हित के कुछ बिंदु रखना चाहता हूं, अपने विचार रखना चाहता हूं। आप जानते ही हैं कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, किंतु दुख की बात है कि धर्म के बंटवारा होने के बाद विधर्मी यहीं बसे रहे। और इतना ही नहीं, बदकिस्मत ये रही कि प्रथम प्रधानमंत्री जो सुभाष चंद्र बोस थे उसको छुपाया गया और सभी को यह बताया गया इतिहास में कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, जो गलत है। और इतना ही नहीं, आगे ये भी कहा कि पंडित, जो नकली पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपना एजेंडा आगे बढ़ाते हुए प्रथम कार्य में ये किया कि 5 शिक्षा मंत्री में उन्होंने सभी के सभी मुस्लिमों को ही चुना। आगे आप सुन के हैरान हो जाओगे कि प्रथम जो शिक्षा मंत्री था वो तो मक्का से, सऊदिया से आयात किया था। सोचिए कि जवाहरलाल को कोई शिक्षा मंत्री नहीं मिला जो हिंदुस्तान में काबिल होए। इससे आगे बढ़ते हुए आप सोचोगे कई कानून बनाए। आप जानते होंगे वक्फ बोर्ड का कानून भी उन्होंने बनाया, ब्रिटिशर ने बनाया, कांग्रेस ने आगे बढ़ाया और आज तक वो कानून चालू है। वो कानून इतना गंभीर है कि सारे प्रॉपर्टी के कानून ज़ीरो हो जाते हैं उसके सामने। इसके बारे में मैंने पिटीशन भी दाखिल किए ऑनलाइन, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब यह शिक्षा मंत्री की नियुक्ति के बाद आप देखोगे कि उन्होंने सारा इतिहास में मुगल का ही बताया। बाप कौन, बेटा कौन, अकबर, हुमायूं वगैरह। हमारे कई सनातनी संस्कृति को उन्होंने छुपाया। इतना ही नहीं कि गीता पढ़ा नहीं सकते, लेकिन मदरसा में ज्ञान पढ़ा सकते हैं, हमारे टैक्स से पढ़ा सकते हैं। ऐसे कई गतिविधियाँ की। इससे आगे आज का मुद्दा देखें कि कोर्ट के बारे में हम सोचें कि प्रधानमंत्री तो सभी पब्लिक चुनती है, कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती होगी, कई लोगों को नहीं पता होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोर्ट की जजों की नियुक्ति में 350 परिवार में से ही होती है। हर 3 जज की नियुक्ति देखोगे तो कोई ना कोई चाचा भतीजा परिवार में से ही मिलेंगे। और यही लोग सनातनी संस्कृति के विरुद्ध कई बार जजमेंट देते हैं। कानूनी तौर से सुओ मोटो अंग्रेजी में कहते हैं कि वो संज्ञान लेते हैं, बिना कोई फरियाद वो कूद पड़ते हैं। ऐसे ही इस बार वो कूद पड़े हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर का बारे में जज श्री चंद्रचूड़ ने चुने हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनौती दे दी कि आप निर्णय ले या हम निर्णय लेंगे। तो इस जज को हमें प्रश्न पूछना है कि आप कहाँ थे जब कश्मीर से हजारों हिंदुओं 30 साल पहले अपने ही देश में मार काट रेप करके उसको आज तक तंबू में रखकर शरणार्थी का जीवन बिता रहे हैं। ऐसे कई केसेस हैं जिनमें कोर्ट ने आज तक को हमें प्रश्न होता है कि कई हिंदुओं के मामले में उन्होंने एक भी निर्णय नहीं लिया, बल्कि याद करके उसके नुकसान हुए उस तरह का निर्णय लिया कि ये भी एक विपक्ष का एक अंग है, जो मीडिया भी है जो विरुद्ध में निर्णय लेते हैं। इसी तरह जनता ने बॉलीवुड का भी बहिष्कार किया। इस बॉलीवुड की तरह अब कोर्ट के नियुक्ति पे भी जनता ने ध्यान देना होगा और उसका बहिष्कार के लिए आवाज़ उठानी होगी, ताकि कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए भी कुछ रेगुलर परीक्षा होए, आयोजन होए। एक प्यून की नौकरी के लिए भी एग्ज़ाम ली जाती है, उसके बाद नियुक्ति होती है। तो जज की नियुक्ति ऐसे अचानक क्यों, प्रश्न तो मन में उठता ही है। आरक्षण तो कई जगह है, तो अब जज की नियुक्ति में भी हमें एकदम साफ साफ दिखाई देता है कि आरक्षण हो रहा है जो देश के लिए हित नहीं है।
दोस्तों, तो इस तरह मैंने आपके समक्ष अपने विचार रखे। एक तो जज की नियुक्ति और शिक्षा मंत्री और मणिपुर का मुद्दा आगे लेना, हिंदुओं को नुकसान होता है वहाँ पे ध्यान नहीं देना, सरकार के विरुद्ध बोलना इत्यादि। तो ये छोटे छोटे मुद्दे पे सभी जनता ने अपना विचार और योग्य निर्णय लेना होगा। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस और विपक्ष को तो वोट से पराजय कर सकते हैं हम। अपना वोट उन्हीं को दे जो राष्ट्र हित में कार्य करते हैं, और आगे हम देखेंगे कि बाकी जो देश के नुकसान करते हैं उनको, विधर्मियों को हम व्यापार से बहिष्कार कर सकते हैं। इतना कह के मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।